हमने सोचा कि फर्स्ट पार्ट में हम लोग लड़ाई झगड़ा दिखा दें, सेकंड पार्ट में प्यार मोहब्बत दिखा देंगे। So Wahaj, what was that one moment Murtasim fell head over heels in love with Meera? What was that one moment? ये सवाल वाकई सब लोग पूछना चाहते हैं आज। I think मुर्तसिम का ना हमेशा से मेरे सीक्रेट क्रश रहा है। That's what I feel. और वो एक डिनाइल में रहा है हमेशा से कि he cannot love someone. You know, वो एक सीक्रेट लव रहा है उसका हमेशा से, और वो जैसे जैसे जितना ज़्यादा उसका डिनाइल बढ़ा उतना ज़्यादा उसका प्यार बढ़ा। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि उसका प्यार जीत गया और डिनाइल हार गया। Very well answered. For Meera, she was in denial, like he said, she was in denial for a long time. Was it a gradual realization, or there was a moment that broke the, she could not resist liking him? Was that a moment? मीरा को रियलाइज करने में इतना टाइम लग गया कि मुझे लगता है कि हमें पार्ट 2 बनाना पड़ जाएगा कि मीरा को रियलाइज हो कि मुझे ऐसा लगता है कि मीरब ने ना इसलिए इतना ज़्यादा इग्नोर किया कि बाकी सब खवातीन एंजॉय करें कि कितना अच्छा हस्बैंड है और कितना प्यार करता है और ऐसा ही होना चाहिए। सो मे बी बिकॉज ऑफ दैट या। वहाज, आपको सैड सॉन्ग्स इतने क्यों पसंद है? सैड सॉन्ग्स इतने क्यों पसंद है? आई विश मैं सुना सकता, मुझे गाना बिल्कुल नहीं आता। ये ख्वाहिश थी मेरी कि मुझे कभी गाना भी आ जाए, लेकिन आई डोंट नो, शायद कभी हो जाए पूरी मेरी ये ख्वाहिश। लेकिन सैड सॉन्ग्स नहीं पसंद मुझे। आई एम अ हैप्पी सोल। सो इट्स जस्ट दैट अक्सर मैं जब कभी नज़र आया हूँ तो किसी सैड मूड में नज़र आया हूँगा। रोल्स भी तो ऐसे ही मिलते रहते हैं ना सैड। That's the answer to your question. So audience, some of the audience actually they came up to me to tell me they want to see your sketches, your painting, your picture with your parents. Unfortunately, I think मेरे वालिद के साथ तो कोई ऐसी पिक्चर नहीं है, मेरी वालदा के साथ ही है। और एक हमारी पिक्चर है जो I'm a very shy person, और मैं अपनी पर्सनल लाइफ को, प्राइवेट लाइफ को बिल्कुल प्राइवेट ही रखना चाहता हूँ। सो मैंने कभी इंटरनेट पे लगाई नहीं है वो वाली तस्वीर, लेकिन जिनको चाहिए उनको मैं भेज दूँगा। One lucky soul here. She wants it. Yes ma'am, please आप इधर आइए। हाँ जी, आप ग्रीन साड़ी प्लीज। बहुत देर से आप वेट कर रहे हैं। Of course, why not? We love you, ladies and gentlemen. The chemistry between Mehrab and Murtasim is palpable on screen. How did you both prepare for this complex role? मैं तो अच्छा खाना खाता था सिर्फ। Honestly, I just try to empathize with the characters and see the world through their perspective, and also I try to connect with them emotionally. जितना इमोशनली आप कैरेक्टर को कनेक्ट करते हैं वो उतना ही आपके अंदर फील होना शुरू हो जाता है। एंड यू जस्ट हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, वट एवर यू आर डूइंग, यू जस्ट हैव टू फील इट। जो फीलिंग है वो जेन्युइन होनी चाहिए। और वहाज बहुत ऑनेस्टी से काम करते हैं, तो इस केमिस्ट्री का मैं 50% क्रेडिट वहाज को दूंगी और 50% क्या बात। और जब हम सीन्स कर रहे होते थे तो ज़्यादातर हमारे पर्सनालिटी क्लैश बहुत है। वहाज से दोस्ती भी है, लेकिन काम के टाइम पे बहुत पर्सनालिटी क्लैश रहता है। बिल्कुल दो मुख्तलिफ इंसान, बहुत मुख्तलिफ हैं, तो बहुत इख्तलाफ अट्रैक्ट्स पीपल एक्चुअली। सो बहुत इख्तलाफ रहता था और मुझे ऐसा लगता था कि हर सीन बहुत बुरा हुआ है और हर सीन मेरा इसका अच्छा नहीं हो रहा। बट जब एडिट होके म्यूज़िक लग के लोगों की आंखों तक पहुंचा तो उनके दिलों तक पहुंच गया और उनको पसंद आ गया। Beautifully explained. Wahaj, do you have any negative characters in works or something non-romantic hero style?
Well, I think I'm very lucky for that matter. मैं अगर नेगेटिव कैरेक्टर भी प्ले करता हूँ तो लोगों को उससे भी प्यार हो जाता है. सेल्फ लव है माशाल्लाह. लेकिन नहीं अभी नहीं है. But I would love to play. You are the best. Yes, yes. Yumna, 3 words में वहाज को describe करना हो तो क्या होंगे वो 3 loves? ये तो हमारी फैन से पूछा जाए. Honest and handsome. And very intelligent. Very amazing. So would you choose Wahaj or Murtaza? It's a very interesting question. Yes. ये आपसे भी पूछना है यमुना और मुझे इनके फैन से भी पूछना है. हाँ कि वहाज को पिक करेंगे कि मुर्तसिम? मुर्तसिम. I'll pick Wahaj. तो यमुना को तो समझ में आता है she'll pick वहाज. वो तो उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड करती है. लेकिन लेडीज आपको क्या वहाज में दिखता है? मतलब बिसाइड्स आप तो उसको एज अ मुर्तसिम जानते हैं ना उसकी. That's what I wanted to hear. ये भी आपके साथ टाइम स्पेंड कर सोशल मीडिया पे आपको आप ही को देखते रहते हैं, मिस करते हैं, देखते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं. नहीं आपने बोला आप शाय हो ना, तो जी, जी. शाय इंसान बहुत ही रोमांटिक होता है. But the intensity of Murtasim is out of this world. मेरी ग्रैंडडॉटर ने Thank you. पूछा आप कहाँ जा रहे हो, तो मैंने कहा वहाज एंड यमुना. एंड शी was born here, उसको पता नहीं था. तो मैंने कहा तुम अपना अमेरिकन जो प्रोग्रामों में जाती हो यहाँ देखो. उसने यमुना को देखा, कहती वाओ दैट मच फॉलो. फिर वहाज को देखा तो वो अपनी कजनों की तरफ, घर में कजन थे, भागी. लुक वहाज, ही इज सो हैंडसम एंड यू लुक वेरी हम्बल आल्सो. Thank you, ma'am. लोग नहीं है, हम्बल हैं. सो मुझे मेरी अभी आप कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट दे रही हैं. अभी पहले आपने बोला आप वहाज को जानती हैं, अब आप बोल रहे हैं लुक्स कैन बी डिसीविंग. दैट्स कॉन्ट्रडिक्टरी. आई थिंक ही इज थॉरो, हम्बल, handsome looking and amazing inside out gentleman. So let's give a big round of applause. So वहाज फैंस ने ये भी रिक्वेस्ट करा कि आप सोशल मीडिया में besides brand collaborations आप कुछ और अपने बारे में या थोड़ा अपना कुछ पोस्ट करें, क्योंकि वो आपको इतनी they follow you so much and they want to see something exciting about you. सोशल मीडिया ना बड़ा परेशान कर देता है मुझे. So I just try to stay away. I know that people love me, but there's a lot of negativity as well, and I just don't want to be a part of that. And I just feel मैं अपनी कंफर्ट के लिए कंफर्ट जोन में रहने वाला इंसान हूँ, तो I just try to stay away from that. और जो लोग मेरे से कनेक्टेड रहना चाहते हैं, अब तो मैं आपके बिल्कुल सामने हूँ, ऐसे रहेंगे, हम ऐसे मिलते रहेंगे. वो उन्होंने बोल दिया मिलते रहेंगे, मतलब जरूरी नहीं है कि आप सोशल मीडिया में ही इनके बारे में. हम इनको पर्सनली ये रेडी है बार बार आने के लिए हमारे पास. बार Absolutely, बिल्कुल तैयार हूँ. थैंक यू वहाज. वहाज 3 लफ्जों में अगर आपको यमुना को डिस्क्राइब कर दो. Well, she is. वो तो सबको पता ही है. लेकिन she's a very honest person, very honest, and very hardworking as well, and very confident. So तेरे बिन में कुछ ऐसे सीन्स हैं जहाँ पे आपकी आर्ग्यूमेंट हुई या डिसएग्रीमेंट हुई? इसका आपको सवाल ही करना चाहिए कौन से सीन ऐसे थे जो नहीं हुए. क्यों? कौन से सीन्स नहीं थे जिसमें आर्गुमेंट नहीं हुआ? दोनों ने एक साथ बोला तो प्लीज. आप कोई सीन बताइए, हम बताएंगे उसकी बैक स्टोरी. हाँ, कोई भी सीन चूज कीजिए आप लोग. हम बैक